हे एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि मेरा जो ये वाला वीडियो है, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट वीडियोस होने वाला है जो मैंने आज तक अपलोड किया है अपने इस चैनल पे, जिसका नाम है अंत और अनंत। ये वीडियो देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप अपना सर खुजाने लगोगे और खुद से पूछोगे, भाई ये मैंने क्या देख लिया और ये कैसे पॉसिबल है और ये चल क्या रहा है दुनिया में। अब एपिसोड शुरू करने से पहले वही बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ, और मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। अब आज से तकरीबन 40 साल पहले 28 जनवरी 1986 में एक स्पेस शटल टेक ऑफ करता है जिसका नाम होता है चैलेंजर। इसमें होते हैं टोटल 7 एस्ट्रोनॉट्स और इस स्पेस शटल का बेसिक जो पर्पस है, चैलेंजर का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है कि स्पेस में जाके उन्होंने कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होता है। एक कॉमेट पे नज़र रखने के लिए भी एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाली होती है जो कि उस स्पेस शटल में होती है। उसके अलावा एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसका नाम है टीचर इन स्पेस। उसके तहत टोटल 11,000 टीचर्स में से एक टीचर को सिलेक्ट किया जाता है जिनका नाम होता है शैरन क्रिस्टा मैकॉलफ। अब एज प्लान्ड ये शटल टेक ऑफ करता है और मैं आपको बताऊं, ये पूरी दुनिया में लगभग लाइव दिखाया जा रहा था। बहुत से लोग एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि पहली बार एक टीचर जाने वाली है स्पेस पे, तो एक इमोशनल कनेक्ट भी था सब लोगों का। अब एज एक्सपेक्टेड ये टेक ऑफ होता है और टेक ऑफ होने के 73 सेकेंड्स के अंदर ये जो चैलेंजर स्पेस शटल था, ये जो रॉकेट था, ये टेक्निकल खराबी की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए, लोग लाइव देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक चीज़ को, लोग एक्साइटेड हैं, लोग चीयर कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और देखते ही देखते ये पूरा जो स्पेस शटल था वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ब्लास्ट कर गया। देखते ही सब लोग समझ गए थे कि इसमें से किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल है। और कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर सबको था। ये न्यूज़ आई कि सातों के सातों जो एस्ट्रोनॉट्स थे उसमें वो अब नहीं रहे, उन सब की डेथ्स हो गई। अभी हालांकि सबकी बॉडीज तो रिकवर हो गई थी ओशन से, बट कहते हैं वो इतनी बुरी कंडीशन में थी कि किसी की भी पहचान नहीं सही से हो पा रही थी। खैर, ये एक बहुत दुखद घटना है जो आज तक लोग याद करते हैं तो गूज़ बम्स आ जाते हैं। मुझे भी याद है जब मुझे फर्स्ट टाइम इसके बारे में मालूम पड़ा था बचपन में, मेरे स्कूल डेज़ में, तो मैं भी बहुत सैड फील किया था, जबकि ये तो मेरे सामने हुआ भी नहीं, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट था। अब लाइक आई सेड, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ नेक्स्ट किस पे टॉपिक बनाऊँ, तो भाई मेरे सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया लिटरली। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 7 एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस शटल में बैठे थे जिनकी डेथ हुई इस दुर्घटना में, अगर वो सब जिंदा है तो आपको कैसा लगेगा? वो चीज़ जो आपने अपने सामने एक्सप्लोर होते हुए देखी, वो चीज़ जो अनाउंस किया गया कि भाई वो सब मर चुके हैं, किसी ने उन सबको ढूंढ निकाला, 7 में से 6 को ढूंढ निकाला करंट सिनेरियो में, और वो जिंदा है। लगा ना ये सुन के जोर का झटका। सबसे पहले मेरे थॉट आया कि भाई ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, इतना कोई किसी को नहीं बना सकता है। तो मैंने थोड़ी सी और रिसर्च शुरू की, थोड़ा सा और खोदना शुरू किया, तो एक एक करके जो चीज़ें सामने आई, भाई आई वॉज ऑनेस्टली बोलूँ डिसअपॉइंटेड कि क्या हमारे साथ इतनी बड़ी गेम हो रही है। चलो एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो उस स्पेस शटल के कमांडर थे उनका नाम था फ्रांसिस रिचर्ड स्कूबी। ये चैलेंजर के कमांडर थे। ये है उनकी फोटो। अब भाई किसी ने ढूंढ निकाला एक और फ्रांसिस रिचर्ड स्कूबी को, जो आज की डेट में सीईओ है काउज इन ट्री कंपनी के। ये वो कंपनी है, ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग फर्म है एक। ये बंदा आज इस कंपनी का सीईओ है, और आप इन दोनों का चेहरा देखिए और दोनों का रिसेम्बलेंस देखिए। अब मैं आपको बता दूं, इन दोनों का चेहरा ही सिर्फ सेम नहीं है, इनका नाम तक सेम है। इसके बाद चलते हैं दूसरे एस्ट्रोनॉट पे जिनका नाम था माइकल जे स्मिथ। अब माइकल जे स्मिथ जो थे वो पायलट थे चैलेंजर के, और ये जिनको आप देख रहे हो इनका नाम भी है माइकल जे स्मिथ, और ये प्रोफेसर है विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी में। भाई इन दोनों का चेहरा देख के कौन बोलेगा कि ये दो अलग आदमी हैं? क्या आपको सच में लगता है ये एक इंसान की फोटो नहीं है? इनका चेहरा, इनके चेहरे का स्ट्रक्चर सब कुछ हूबहू मैच कर रहा है, यहाँ तक कि इनकी आईज तक सेम लग रही हैं।
मैं आपको बता दूं, माइकल जे स्मिथ जो प्रोफेसर हैं, उनकी डेथ हो गई 10 सितंबर 2025 में, आज से कुछ महीना पहले। लेकिन उनकी मौत से ये सवाल नहीं हटाया जा सकता कि क्या ये वही इंसान है जो डिक्लेयर कर दिया गया था कि डेड है 1986 में। इसके बाद चलते हैं अगले एस्ट्रोनॉट पे, जिनका नाम है रोनाल्ड मैकनायर। ये थे मिशन स्पेशलिस्ट चैलेंजर के। और भाई किसी ने इनके जैसे दिखने वाला भी बंदा ढूंढ लिया है। फ़र्क इतना है कि वो उसका नाम रोनाल्ड मैकनायर नहीं है, उसका नाम है कार्ल मैकनायर। अब जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये बोला जा रहा है कि कार्ल मैकनायर एक्चुअली रोनाल्ड के भाई हैं, इसलिए वो एक जैसा दिखते हैं। खैर, अगर वाकई में ही वो उनके भाई हैं तो फिर मैं मानता हूँ कि हाँ, चांसेस ज़रूर हैं कि दोनों का चेहरा मिलता हो। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको दो बताए और उसके जो बात बताने वाला हूँ, उनका क्या जस्टिफिकेशन है। नेक्स्ट जो आती हैं वो हैं जूडिथ रेस्निक। अब ये भी थी मिशन स्पेशलिस्ट चैलेंजर की, उस स्पेस शटल की। इनकी भी डेथ हो गई थी उस दुर्घटना में, उस हादसे में। और ये जो आप जिनको अभी देख रहे हो, इनका नाम भी है जूडिथ रेस्निक। और ये आज की डेट में एक लॉ प्रोफेसर है, लॉ पढ़ाती हैं एक लॉ स्कूल में। अब इन दोनों का चेहरा अगर आप ध्यान से देखो तो कौन कहेगा ये दो अलग आदमी हैं, ये दो अलग इंसान हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो भाई ये रिजेम्बलेंस हूबहू है, सिर्फ उनका नाम ही सेम नहीं है, उनका चेहरा भी सेम है, चेहरे के फीचर्स तक सेम है। ध्यान से देखो तो डिम्पल जो पड़ते हैं, जो 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 फीचर्स होते हैं फेस के, वो भी एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं इतने सालों बाद। तो क्या ये भी सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? अब चलते हैं नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट की तरफ, जिनका नाम है शैरोन क्रिस्टा मैकॉलफ। ये वही टीचर हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया था 11,000 टीचर्स में से स्पेस में जाने के लिए, स्पेस प्रोग्राम के थ्रू इनको सिलेक्ट किया गया था। लेकिन किसी ने ढूंढ निकाला एक और शैरन मैकॉलफ को, जो एक टीचर हैं और वो लॉ पढ़ाती हैं। और अगर आप इन दोनों का चेहरा देखो तो एक क्रेजी रिजेम्बलेंस है इन दोनों में भी। बहुत मुश्किल है इस बात को प्रूव करना कि ये दो लोग सेम नहीं हैं। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि एक जैसे दिखने वाले कई लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कि जिन्हें हम शक्ल कहा जाता है, लेकिन इस केस में चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। एक ही एक्सीडेंट में इन्वॉल्व 7 एस्ट्रोनॉट, जिनमें से 6 एस्ट्रोनॉट के हम शक्ल हमें मिल गए, और सिर्फ दिखने में ही सेम नहीं है, उनके नाम तक सेम है, उनके फीचर्स तक सेम है। क्या ये सीरियसली पॉसिबल है? और ये बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले एस्ट्रोनॉट की तरफ। इनका नाम है एलिसन ओनिजुका। इनकी भी डेथ हो गई थी उस एक्सीडेंट में, उस ब्लास्ट में। और जिन्हें आप अभी इनके साथ देख रहे हो, उनका नाम है क्लाउड ओनिजुका। अब इन दोनों के चेहरे की रिजेम्बलेंस भी अगर आप देखने जाओ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब जब मैं थोड़ी और रिसर्च कर रहा था इनके बारे में तो मुझे पता चला कि ये दोनों भी शायद भाई हैं, शायद कज़न्स हैं, इसलिए उनका चेहरा मिलता है। अब यार, आपका चेहरा आपके कज़न से इतना ज़्यादा मिल पाना, मुझे नहीं पता ये कितना पॉसिबल है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो क्लेम किया गया कि ये दोनों कज़न्स हैं और इसलिए इनका चेहरा मिलता है। वैसे ही जैसे रोनाल्ड मैकनायर और कार्ल मैकनायर का मिल रहा था, क्योंकि वो दोनों भाई थे। अगर एक बार के लिए आप मान लो कि चलो वो दोनों सच में भाई हैं, तो भी 4 लोग उस मिशन में आपको मैंने दिखा दिए जिनका ना सिर्फ नाम सेम है, उनका चेहरा, उनके फेशियल फीचर्स और उनकी एज तक एग्जैक्टली मैच कर रही है। अब जो 7th एस्ट्रोनॉट थे चैलेंजर मिशन के, उनका नाम था ग्रेगरी जार्विस। ये वो एक लौते एस्ट्रोनॉट हैं जिनके जैसे दिखने वाला दूसरा बंदा कोई भी नहीं ढूंढ पाया। लोगों ने बहुत सर्च की, लोगों ने क्या, मैंने भी कोशिश की कि ढूंढूं कि ऐसा कोई नाम जैसा कोई दूसरा आदमी है, तो नहीं मिल पाया। अब ये हैं, जिंदा है नहीं है मुझे नहीं पता, इन्होंने अपना टोटल नाम चेंज कर लिया और किसी और आइडेंटिटी से जी रहे हैं, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये नहीं भी है, तो जो बाकी 6 मैंने आपको दिखाए, उनके बारे में आप क्या कहोगे? यार, अगर तो इस बात में रियलिटी है, जो कि मुझे देखने पे तो लग रही है, जो मैं देख रहा हूँ मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता कि फ़ोटोज़ इतनी ज़्यादा मैच कर रही हैं, इस चीज़ को कैसे डिनाई किया जाए? तो यार, ये देख के तो मुझे उस औरत की यही लाइन याद आती है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्या सच में हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है? क्या सच में वो जो स्पेस शटल ऊपर गया था वो खाली था? जितने भी स्पेस शटल्स 1980s और 60s के दशक में ऊपर गए, क्या उनमें कोई भी नहीं था? क्या यूएस और नासा सिर्फ झूठ बोलते रहे कि वो एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं और फाइनली कोई जाता ही नहीं था, सिर्फ स्पेस शटल चले जाते थे? तो क्या मून लैंडिंग, जिसके बारे में ढेर सारे लोग बोलते हैं कि वो फेक है, कि कोई मून पे गया ही नहीं, क्या वो भी नकली है?
यार मेरे लिए मून लैंडिंग को नकली मानना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार चलो एक बार मान लिया, पहले इन्फॉर्मेशन ऐसी आती थी कि नासा ने झूठ बोला, कवर अप किया, उन्होंने स्टूडियो में शूट किया, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं मान सकता हूँ नासा ये कर सकता है। लेकिन इसरो जैसी एजेंसी को क्या पड़ी है, जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसको क्या पड़ी है कि वो नासा के दावे को सही साबित करे? क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट मून पे है उसने फोटोज भेजी उस स्पॉट की जहाँ पे अपोलो लैंड किया था। इसरो के अलावा और भी कई कंट्रीज के सैटेलाइट हैं जो ये कंफर्म कर चुकी हैं वो स्पॉट दिखा के कि यहाँ पे अपोलो लैंड किया था। तो यार इस बात को डिनाई करना कि चांद पे कोई गया ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे को पूरा विश्वास है इसरो पे। तो अगर चांद पे ये लोग चले गए थे तो उस स्पेसशिप को खाली बेच के, उस स्पेसक्राफ्ट को खाली बेच के क्या मतलब था? और अगर वो खाली नहीं था, अगर वाकई में उसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स थे, तो क्या ये सच में पॉसिबल है कि एक जैसे दिखने वाले 6 लोग, जिनका नाम तक ऑलमोस्ट सिमिलर है, किन किन केसेस में तो एग्जैक्टली सेम है, जिनके चेहरे के स्ट्रक्चर, फेशियल्स, उनके डिम्पल्स, उनकी लाइंस, उनके बालों का तरीका वो भी एग्जैक्टली सेम है, क्या ये रियली पॉसिबल ऐसा हो सकता है? मेरा दिमाग, मैं आपको सच में बताऊं, घूम गया है। इस वीडियो में मैं आपकी मदद लेना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि क्या ये सच में सिर्फ एक वाइल्डेस्ट कोइंसिडेंस है कि ऐसा हुआ, या सच में कि मिल के हम लोगों को सिर्फ बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट्स और ऐसी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जो बड़े बड़े एजेंसीज़ हैं, ये सिर्फ हम लोगों के साथ खेलती हैं, एक न्यूज़ हमें दे देती हैं और हम बेवकूफ़ बन के उसको मान रहे हैं, हाँ हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और रियलिटी इससे टोटली अलग है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मैं ऐसे ही क्रेजी वीडियोस लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच।